आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। पिछले वीडियो में हमने बात की थी प्रेम से परम तक की यात्रा, क्योंकि ये प्रेम ही है जो हमें अपनी गहराई में उतार सकता है। प्रेम जितनी गहराई से हमारे अंदर उतरता है उतना दूसरी कोई चीज इतनी गहराई से इतनी हमारे भीतर नहीं उतर पाएगी। कुछ भी हो, गुस्सा हो कि कोई और भावनाएं हो, वो हमारे मन के तल पर या बुद्धि के तल तक जा सकती है, लेकिन सच्चा प्रेम हमारी आत्मा तक पहुंच सकता है। प्रेम हमारा स्वार्थ या हमारा मोह, हमारी आसक्ति, इसकी बात नहीं हो रही है। प्रेम की बात हो रही है, परम मुक्ति की बात हो रही है, परम मोक्ष की बात हो रही है। प्रेम और मुक्ति, प्रेम और मोक्ष भिन्न नहीं है, दोनों एक ही है। परमात्मा और प्रेम दोनों एक ही है। परमात्मा वही प्रेम का रूप है और प्रेम ही परमात्मा है। तो सच्चा प्रेम जब तक उसके बारे में पता न लग पाए तब तक ना ही हमारा हृदय इतना विशाल बनता है, ना ही हमारी सोच इतनी विशाल बनती है। प्रेम के बारे में जिसने जाना, सारे दोष मन के निकल जाते हैं, क्योंकि सच्चा प्रेम परमात्मा उसी के अंदर छिपा नहीं रहता, दिख जाता है। जिसके मन में कोई दोष न हो, और दोषपूर्ण मन, ये पर्दे हमने ही लगाए हैं। तो ये सारे दोष जब हट जाता है तब उस परम प्रेम की प्राप्ति होती है। दोषों के रहते तो आसक्ति हो सकती है, किसी को पाने की चाहना हो सकती है, मोह हो सकता है, किसी को बांधने का मन हो सकता है, लेकिन प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम उसी हृदय में हो सकता है जिसका हृदय बिल्कुल गंगा की धारा की तरह निर्मल और पवित्र है। उसी हृदय में प्रेम उतर सकता है, नहीं तो नहीं उतर सकता। नहीं तो ये पूरा समाज, हम जो मान बैठे हैं अपने किसी लगाव को, अपने किसी आसक्ति को, अपना अकेलापन भरने के लिए दूसरे से जो हम एक आधार मांगते हैं, उसे हम प्रेम समझ लेते हैं। लेकिन सच्चा प्रेम वो पाते ही परमात्मा उपलब्ध हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। मुक्ति का नाम ऐसा नहीं है कि जब हमारी मृत्यु हो जाए और दोबारा जन्म न हो। मुक्ति तो जीवन रहते हुए उसकी अनुभूति करनी है। मुक्ति तो जीवन के रहते पानी होती है। हमारी आत्मा का तो कोई नाश है नहीं कि एक बार मृत्यु हो गई, और मृत्यु किसकी होगी? शरीर की ही होगी ना, आत्मा की तो हो नहीं सकती। तो वो तो अजर है, अमर है। तो जीते जी मुक्ति का अनुभव करना है, और मुक्त तभी हो सकेंगे जब हमारे अंदर जो प्रेम का स्रोत बह रहा है, उसी स्रोत से हमारा मिलना हो जाए, उसी असीमता का पर्याय हम बन जाए, उसी अनंतता में मिल जाए। हमें पता लगे कि हम एक सागर का कतरा नहीं है, हम पूरा सागर है। ये हम किससे प्रेम मांग रहे हैं? सामने वाला भी खाली है, वो भी झोली लेके हमारे सामने खड़ा है, हम भी झोली लेके उसके सामने खड़ा है। जो अपूर्ण है, जो स्वयं अपूर्ण है, वो दूसरों को पूर्ण कैसे कर सकता है भला? तो प्रेम तो स्वयं में परिपूर्ण है, वो आधा अधूरा है ही नहीं कि किसी और से उसे पूरा किया जाए। कोई और आ सकता है, उस प्रेम के दरवाजे तक हमें ले जा सकता है, क्योंकि हम बहुत दूर निकल गए हैं ना अपने आप से। तो वो हमें वापस लौटना सिखा सकता है उस, और जो हमें वापस लौटना सिखाता है, धन्यवाद से भर जाओ उसके प्रति। लेकिन उसे बंधन में बांधने की कोशिश न करो, स्वार्थ न करो, मोह न करो, आसक्ति न करो। धन्यवाद करो कि जो प्रेम हमारे अंदर ही था उसने मिलवा दिया। वो सारा स्तोत्र, वो सारा भंडार हमारे भीतर था, और वो हमें उस दरवाजे तक ले आया। तो आज आगे बात करते हैं। ये पूरा हृदय खोलने की बात है, और हमारे वापस लौटने की बात है हमारे केंद्र स्थान पर, हमारे भीतर।
तो प्रेम के द्वारा, एक सत्य प्रेम के द्वारा हम कैसे अपने भीतर लौट सकते हैं, इसी के बारे में बात करेंगे। कई लोग कहते हैं प्रेम में त्याग चाहिए, ये आधा सत्य है। प्रेम में त्याग नहीं, सहजता चाहिए। जहाँ त्याग का अहंकार आ गया, वहाँ प्रेम कम हो गया। अगर तुम किसी के लिए कुछ करते हो और भीतर गिनती रखते हो तो वह प्रेम नहीं है, वह सौदा है। हम किसी के लिए कुछ करते हैं, चाहे उससे कितना भी हमें लगाव हो, प्रेम हो, लेकिन हमारे अंदर ऐसा आ ही जाता है कि मैंने इनके लिए कितना कुछ किया, तो ये हमारे अहंता को बढ़ाता है। और एक भी दोष जब तक हमारे मन में है ना, थोड़ा सा भी स्वार्थ, थोड़ा सा भी द्वेष, थोड़ा सा भी भिन्नता हम रखते हैं उनसे, अपना नहीं मानते, तब तक तो प्रेम की धारा बह ही नहीं सकती हमारे अंदर। तो त्याग आवश्यक है, लेकिन वो आधा सत्य है। क्या होना चाहिए प्रेम में? सहजता। जैसे भी हो स्वीकार कर लो, आधे अधूरे हो, दोषों के सहित हो, जैसे भी हो स्वीकार कर लो, लेकिन झूठे बनकर मत आओ। बस जैसे भी हो, थके हारे हो, थके हारे आ जाओ, टूटे हुए हो, टूटे हुए आ जाओ, कुछ नहीं जानते ऐसे ही अनजान बन के आ जाओ, लेकिन झूठे बनकर मत आओ। तो ही हम उस परम तत्व तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि वहां बड़ी सहजता और बड़ी सजगता चाहिए। हमारे भीतर हम जब उतरते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रकाश ही दिखेगा। हमारे भीतर जब हम उतरे तो हमें हमारा अंधकार भी तो दिखना चाहिए ना। अगर हमने हमारा वो अंधकार देख लिया तो हम उस अंधकार को दूर कर कर प्रकाश की ओर अपने पांव आगे धरेंगे ना। तो भीतर सब कुछ मिल सकता है। ऐसा तो नहीं कि भीतर हमें प्रकाश ही प्रकाश मिलेगा, हमें हमारे दोषों के अंधकार भी मिलेंगे। स्वीकार कर लो और उसे हटा दो, उस अंधकार को, और पीछे पूरा परमात्मा प्रकाशित होकर बाहें फैलाए हुए हमारा स्वागत कर रहे होते हैं। लेकिन उससे पहले इस अंधकार को हटाना अति आवश्यक है, और इसके लिए उस अंधकार से गुजरना भी आवश्यक है, और सबसे महत्वपूर्ण हमारे दोष देखना अति आवश्यक है। प्रेम में दिया हुआ फूल भी आशीर्वाद बन जाता है, और बिना शब्दों की उपस्थिति भी उपहार बन जाती है। लेकिन प्रेम का और एक गहरा पक्ष है। कभी कभी ब्रह्मांड प्रेम की इजाजत मिलन के रूप में नहीं देता, दूरी के रूप में देता है। इसे समझना कठिन है। तुम सोचते हो जैसे जिसे मैं प्रेम करता हूँ वह मुझे मिल जाना चाहिए, लेकिन अस्तित्व सोचता है जिसे तुम प्रेम कहते हो, क्या वह तुम्हारी आत्मा को बढ़ाएगा? ये ब्रह्मांड, ये हमारा अस्तित्व ही हमें प्रेम की ओर ले जाता है। तो कभी कभी ब्रह्मांड का यह फैसला होता है कि वो मिलन के रूप में नहीं देता, वो दूरी के रूप में देता है। तो कठिन जरूर लगता है ये, लेकिन हमें समझना चाहिए। इसीलिए कहते प्रेम में सहजता चाहिए। स्वीकारो, समझो कि जो ब्रह्मांड का फैसला है वो हमारे हित में ही होगा। हमें नहीं पता कि हमारा हित किस में है, कल हमारे साथ क्या होने वाला है हम नहीं जानते, लेकिन हमारा अस्तित्व जानता है, ये ब्रह्मांड जानता है, हमारे भीतर जो बैठा हुआ परमात्मा जानता है। तो वो हमारे हित में ही करेगा। उनका फैसला तो बंद आंख का फैसला है नहीं, उनका फैसला तो कुछ जाने बिना का तो होता नहीं है। अनजान हम है, वो तो अनजाने है नहीं। तो कभी कभी ब्रह्मांड ये फैसला करता है कि दूरी बनाता है। तो ब्रह्मांड क्या कहता है कि अगर वो पास आ गया तो वो तुम्हारी आसक्ति बन जाएगा, बंधन बन जाएगा। क्या उससे तुम्हारे आत्मा, क्या वो बढ़ पाएगी? क्या तुम आगे बढ़ पाओगे? उसी से बंध जाओगे तो फिर आगे कैसे उस बंधन को खोलकर आगे कैसे जाओगे? प्रेम क्या है? प्रेम दो व्यक्ति को स्वतंत्र करता है, दोनों अपने भीतर पहुंचते हैं साथ में।
दोनों अपने अपने स्वयं के भीतर पहुंचकर उस परम तत्व को पहचान पाते हैं, उसे प्रेम कहते हैं। प्रेम में पाना क्या है आखिर? लेकिन हम अभी चर्म की भाषा ही समझते हैं, इसीलिए हमें वो पूरा व्यक्ति अपने पास चाहिए। इसे प्रेम नहीं कहते। प्रेम में दोनों व्यक्ति एक दूसरे को स्वतंत्र कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं। अगर मुक्ति का एहसास ही ना हो तो फिर मोक्ष पाने के लिए हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो वो दोनों अपने भीतर उतर कर उस परम की प्राप्ति कर लेते हैं। इसे कहते हैं प्रेम। तुम्हारे अहंकार को कई बार तुम्हारे पाने की तुम्हारी जिद होती है, उसे न पाना ही तुम्हारी मुक्ति होती है। कभी कभी ऐसा होता है ना, वो हमारी जिद बन जाता है। हमें क्या लगता है, वो हम पहचान नहीं पाते, हमें फिर भी लगता है कि नहीं, ये हमारा अहंकार थोड़ी है, ये हमारी जिद थोड़ी है, ये प्रेम है इसीलिए चाहिए। नहीं, अगर प्रेम है तो वहां कोई चाहना है ही नहीं। जहां चाहना है, जहां कामना है, वहां परमात्मा है ही नहीं। तो ये सिर्फ हम समझ लेते हैं कि हमारा प्रेम है इसीलिए चाहिए, इसीलिए नहीं चाहिए। ये हमारे अहंकार के लिए चाहिए हमें कि ये मेरे पास होना चाहिए। इसीलिए ब्रह्मांड कभी कभी हमारे हित में ये फैसला करता है कि वो दूरी बनाता है, पास नहीं रहने देता। तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि ये हमारी जिद थी, और इस जिद को अगर हम छोड़ दे तो वही हमारी मुक्ति होगी। कई बार कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आता है केवल तुम्हें जगाने के लिए, तुम्हारे साथ रहने के लिए नहीं। वह तुम्हारे भीतर प्रेम का दरवाजा खोलता है और फिर चला जाता है। तुम इसे खोना समझते हो, लेकिन वह तुम्हें तुम्हारे भीतर की गहराई दे गया होता है। तो इसमें क्या होता है, वो सिर्फ हमें उस दरवाजे तक ले जाता है। प्रेम का बाहर से कोई दरवाजा नहीं है कि उनका अंदर प्रवेश हो सके, लेकिन कोई हमें उस दरवाजे तक ले जा सकता है, हमें दिखा सकता है कि बाहर के प्रेम की आवश्यकता नहीं है, अंदर प्रेम भरा पड़ा है संपूर्ण अवस्था में। प्रेम से तो भरे हो तुम, वो दिखा जाता है। तो वहां फिर आसक्ति या मोह या जिद या अहंकार नहीं होना चाहिए ना। वो उस दरवाजे तक ले आया, धन्यवाद करो और मुक्त कर दो। फिर बंधना और बांधना कैसा, दोनों मुक्त हो जाओ। अगर सही में दोनों उस दरवाजे तक आए हो तो दोनों पार हो जाओ, मुक्त हो जाओ, उस परम को प्राप्त कर लो, उस परमात्मा में विलीन हो जाओ। प्रेम जीवन भर का साथ नहीं बनता, हर आकर्षण भाग्य नहीं होता, और हर दूरी धोखा नहीं होती। कभी कभी दूरी भी ब्रह्मांड के करुणा होती है। वह तुम्हें उस संबंध से बचा लेता है जिसे तुम्हारी आंखें सुंदर समझ रही थी। अब हमें नहीं पता कल क्या होने वाला है, कौन कैसा है, हमें नहीं पता, लेकिन ब्रह्मांड को पता है, हमारे अस्तित्व को पता है, हमारे अंदर जो विराजमान है उस परमात्मा को पता है। तो वो हमारे लिए सही फैसला ही करेंगे। तो उसी की रजा में अगर हम राजी रहे तो दुख कहाँ है। लेकिन परमात्मा के प्रति हमारा इतना समर्पण नहीं है ना। हम कहते जरूर है शब्दों से कि ईश्वर को सब पता है, ईश्वर की मर्जी से सब कुछ होता है, ये हम कहते जरूर है शब्दों से, लेकिन हम मान नहीं पाते उसकी बात को। तो तुरंत हमें कितना दुखी हो जाते हैं, कितना रोते हैं, कितना तड़पते हैं। अगर उनकी रजा में राजी हो गए होते तो प्रश्न ही कहाँ था फिर। तो मान लेते ना कि जैसे उनकी इच्छा, जो उन्होंने किया सही किया होगा, क्योंकि वो सब जानते हैं, उनकी आंखों के बाहर कुछ है नहीं, और जो उन्होंने किया फैसला वो ही सत्य फैसला है, तो हम मान लेते। लेकिन हम मानते नहीं, इसीलिए दुख से भर जाते हैं। दुख का और कोई कारण है ही नहीं। दुख का कारण यही है कि जो ब्रह्मांड हमारे लिए फैसला लेता है, जो परमात्मा हमारे लिए फैसला लेते हैं, वो हम मानते नहीं, हम हमारे मन की करना चाहते हैं, इसीलिए दुख से भर जाते हैं। अगर उनकी रजा में हम राजी हो जाए, दुख कहाँ है फिर।
लेकिन तुम्हारी आत्मा जानती थी कि वो तुम्हें बांध देगा। प्रेम में केवल मिलना ही कृपा नहीं है, प्रेम में बच जाना भी कृपा है, प्रेम में प्रतीक्षा भी कृपा है, प्रेम में विरह भी कृपा है। यदि वे तुम्हें भीतर की ओर ले जाए, प्रेम तुम्हें केवल बाहर किसी व्यक्ति के रूप में दिखाई देता है, लेकिन उसका असली जन्म तुम्हारे भीतर होता है। जब तक हम प्रेम को बाहर ढूंढते हैं, जब तक हम प्रेम को एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं, तब तक परमात्मा की ओर हमारी धारा नहीं बहेगी। प्रेम से हमें अपनी गहराई में उतरना है, हमारे अपने भीतर उतरना है। अपने भीतर जो स्त्रोत्र, प्रेम का स्त्रोत्र, प्रेम का सागर छलाछल भरा है, हमारे ही भीतर भरा है, हमें वहां पहुंचना है, तो उसे प्रेम कहते हैं। इसमें फिर सब कुछ अच्छा ही होता है, प्रतीक्षा हो, विरह हो, कुछ भी हो, लेकिन सही में सत्य क्या होता है कि इन सब से परे उठकर हम अपनी गहराई में उतरे, क्योंकि प्रेम ही ऐसा है कि वो हमारे आत्मा तक पहुंच सकता है। बाकी सब मन के तल पर या दिमाग के तल पर या हमारी बहुत बहुत तो कामना के तल पर रह जाता है। दूसरी कोई भी चीज, कोई भी बात, वो उतने में ही रहती है। लेकिन एक प्रेम की धारा है जो आत्मा तक बहती है, तो वो हमें उस आत्मा, उस परमात्मा से ऐक्य करा देगी। और अगर प्रेम में परमात्मा को पाया नहीं, तो फिर वो प्रेम किया ही नहीं, वो भी हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि प्रेम था ही नहीं। अगर होता तो परमात्मा को पा लिया होता। प्रेम तुम्हें केवल बाहर किसी व्यक्ति के रूप में दिखाई देता है, लेकिन उसका असली जन्म तुम्हारे भीतर होता है। कोई व्यक्ति केवल चाबी हो सकता है, दरवाजा तुम्हारे भीतर है। वो उस दरवाजा तक हमें ले जा सकता है, एक चाबी बन सकता है कि दरवाजा खोलकर वो हमें दिखा सके कि देख, तू पहले से भरपूर है, तुम्हारे अंदर कितना प्रेम है, ये पहले से भरपूर हो, कोई जगह है ही नहीं बाहर की ओर से कि और भरा जाए। तो वो चाबी हो सकता है, लेकिन दरवाजा हमारे ही भीतर है। तो हमें स्वयं अपने भीतर उतरना ना आए, तो प्रेम में ये हो सकता है। और अगर प्रेम से हम अपनी गहराई में उतर ना पाए, परमात्मा को पा नहीं पाए, तो फिर वो प्रेम, हम किसी और चीज को ही प्रेम मान रहे हो, ये फिर हमें मान लेना चाहिए। कोई व्यक्ति तुम्हारे भीतर छिपे संगीत को छू सकता है, लेकिन संगीत तुम्हारा ही है। इसलिए प्रेम के लिए किसी को धन्यवाद देना सुंदर है, लेकिन उसको अपना स्वामी बना लेना ये नहीं करना चाहिए। जिसने तुम्हारे भीतर प्रेम जगाया वो पूजनीय हो सकता है, लेकिन वह प्रेम का स्त्रोत्र नहीं है। स्त्रोत्र तो तुम्हारे भीतर, तुम्हारे ही भीतर है। वो व्यक्ति ने तो केवल दर्पण था। इसलिए प्रेम में सबसे बड़ी भूल यह है कि हम दर्पण को पकड़ लेते हैं और अपने चेहरे को भूल जाते हैं। अब उसके हाथों में एक संगीत हो सकता है, वो गीत को छू सकता है, गीत को वो सुन सकता है, लेकिन वो संगीत हम पहले से ही हमारे अंदर है, वो हमारे ही भीतर। वो दर्पण बन सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उनको पकड़ लेते हैं, हम व्यक्ति को पकड़ लेते हैं और अपनी गहराई से फिर से हम उथले बाहर आ जाते हैं। और प्रेम में हमें पहुंचना होता है अपनी गहराई में, अपनी आत्मा तक, लेकिन हम उस व्यक्ति से बंध जाते हैं और बाहर आ जाते हैं। तो बाहर नहीं आना है, उसे धन्यवाद कहो कि वो वहां तक ले गया। बांधो मत और बंधो भी मत, मुक्त हो जाओ, जान जाओ, सत्य को देख लो कि पहले से ही हम भरपूर है। सारी शक्तियों का स्रोत हमारे भीतर है, प्रेम का स्रोत हमारे भीतर है। जितना भी इस ब्रह्मांड में है, सब कुछ इस शरीर के भीतर है। ये मनुष्य देह ईश्वर ने दिया हुआ एक वरदान है, और इसी वरदान से हम उसे पा नहीं सके, तो पूरा जन्म व्यर्थ ही हो गया ना फिर।
तो प्रेम में अपने आप को नहीं भूलना चाहिए, अपने स्व अस्तित्व में विलीन हो जाना चाहिए। लेकिन हम प्रेम में क्या भूल कर देते हैं, हम व्यक्ति को प्रेम समझकर उनके साथ बाहर आ जाते हैं और एक और नए बंधन में बंध जाते हैं। और बंधन हमेशा दुख का कारण होता है। बंधन कभी सुख नहीं ला सकता, ना ही सुख दे सकता है। इसीलिए दोनों अपनी गहराई में उतरो और दोनों स्वतंत्र हो जाओ। प्रेम मुक्ति सिखाता है, प्रेम बंधन नहीं देता। प्रेम आनंद दाता है, प्रेम दुख नहीं देता। तो हम दर्पण को पकड़ लेते हैं और अपने चेहरे को भूल जाते हैं। कोई हमें सुंदर महसूस कराता है और हम सोचते हैं सुंदरता उसी के कारण है। कोई हमें जीवित महसूस कराता है और हम सोचते हैं कि जीवन उसी के कारण है। नहीं, उसने केवल तुम्हें तुम्हारी ही झलक दिखा दी। प्रेम का आभार करो, व्यक्ति का सम्मान करो, लेकिन अपनी आत्मा को किसी के चरणों में गिरवी मत रखो। प्रेम तब होता है जब ब्रह्मांड इजाजत देता है। हम उस व्यक्ति को धन्यवाद करें, सम्मान करें, मान करें, उसे पूजनीय माने, लेकिन अपनी आत्मा को गिरवी मत रख दो उसके चरणों में। परमात्मा परम स्वतंत्र है, उसे बंधन मत दो। बंधो मत, बांधो मत, मुक्त हो जाओ। क्योंकि प्रेम केवल दो लोगों की बात नहीं, प्रेम दो संसारों का मिलन है। दो बचपन, दो घाव, दो स्मृतियां, दो डर, दो संस्कार, दो यात्राएं। जब दो लोग मिलते हैं तो भीतर का पूरा अतीत भी सामने आ जाता है। इसीलिए प्रेम सुंदर भी है, कठिन भी है। सुंदर इसीलिए कि वो पूरी आत्मा को छूता है, कठिन इसीलिए कि वह तुम्हारे भीतर छिपे अंधेरे को भी बाहर लाता है। अब हम इतनी गहराई में अपने अंदर प्रेम में ही उतर सकते हैं, तो फिर हम अपने जो हमारे अंदर अंधकार है वो भी हम देख पाएंगे। अंदर कोई ऐसा तो ही नहीं कि प्रकाश ही प्रकाश है। हमारे दोषों का अंधकार भी है, हमारे अतीत का अंधकार भी है। न जाने कितने जन्मों से हमारी चेतना में तो सब कुछ पड़ा है ना। हमारे चैतन्य को तो सब कुछ याद है कि हमने कितने जन्म लिए हैं। इस आत्मा को हमने इस देह रूपी वस्त्र कितने दिए हैं। हमारे चैतन्य को सब कुछ पता है। और जब हम अपनी गहराई में उतरते हैं तो वो हमें भी पता लगता है। फिर हमारे चैतन्य तो हमें हर पल संदेश देता है, लेकिन हम सुन कहाँ पाते हैं। इतने भीतर, इतनी गहराई में हम अपने भीतर कभी गए ही नहीं कि हम उसे सुन पाए, देख पाए, महसूस कर पाए। तुम प्रेम में तभी सच में प्रवेश कर सकते हो जब तुम अपने अंधकार को देखने के लिए तैयार हो। तो प्रेम में हमारा प्रवेश तभी हो सकता है जब अपने अंधकार को, अपने दोषों को देख पाए। बिना निर्मल हुए तो भीतर प्रवेश है ही नहीं, वो दरवाजे बंद ही रहेंगे। क्योंकि बीच में इतने सारे दोषों के पर्दे जो लगा रखे हैं, वो प्रकाश कहाँ से दिखेगा। तो पहले तो दोष देखने के लिए तैयार रहो कि भीतर उतरेंगे तो सिर्फ अच्छा ही अच्छा थोड़ी दिखेगा, जो दोष है वो भी तो दिखेंगे ना। तो इसके लिए भी तैयार रहो। प्रेम तुम्हें केवल आनंद नहीं देगा, वह तुम्हें आईना भी देगा। वही दिखाएगा कि तुम कितने अधीर हो, वो दिखाएगा तुम्हें कितना डर है, वह दिखाएगा तुम कितना नियंत्रण चाहते हो, वह दिखाएगा तुम्हारे भीतर कितनी ईर्ष्या है, कितनी तुलना है, कितनी असुरक्षा है। जब प्रेम करते हैं तो सामने वाला यही, जिसके अंदर प्रेम नहीं होता ना, वही असुरक्षित महसूस करता है और सामने वाले को भी करवाता है। वही भयभीत होता है और भय की नींव पर कभी परमात्मा का मंदिर खड़ा ही नहीं हो सकता। कभी ये जो शंका करते, ये जो निगरानी रखते, ये जो प्रश्न करते हैं, ये जो बंधन में बांधे रखते हैं कि तुम्हें ऐसा ही करना होगा, तुम्हें यहाँ नहीं जाना, तुम्हें ये नहीं देखना, तुम्हें इससे बातें नहीं करनी, ये जो सब होता है बंधन, ये तो गुलामी हुई कि प्रेम हुआ। प्रेम में तो खुशियां दी जाती है ना, कि जीवन ले लिया जाता है, और वो भी प्रेम के नाम पर। तो ये प्रेम के नाम पर नहीं है, ये अपनी असुरक्षा है कि कहीं सामने वाला चला न जाए। ये असुरक्षा है, ये प्रेम नहीं है। लेकिन हम कभी इस अंतर को समझ ही नहीं पाते
कि अगर सच में प्रेम होता, वहां प्रश्न ही नहीं होता, वहां शंका ही नहीं होती, वहां तो सिर्फ मुक्ति होती है कि जिसी सामने वाले की खुशी, उसी के खुशी में राजी। वहां बंधन नहीं होते, वहां दुख नहीं होता। लेकिन कितनी ईर्ष्या होती है, कितना स्वार्थ होता है, कितना डर होता है, कितनी असुरक्षा होती है। क्या इसे हम प्रेम कहते हैं? लेकिन कभी बैठ भर कर हम ये सोच भी नहीं पाते। कभी सोचते तो अंतर मालूम हो कि ये प्रेम नहीं है। ये कुछ भी हो सकता है लेकिन प्रेम नहीं हो सकता। इसीलिए लोग प्रेम से डरते हैं। वे प्रेम चाहते हैं लेकिन प्रेम जो सत्य दिखाता है उससे भागते हैं। प्रेम जो व्यक्ति तुम्हें चुनौती देता है, जो तुम्हारा शत्रु नहीं है, हो सकता है वो तुम्हारे चेतना का संदेश वाहक हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर दुखद संबंध को प्रेम समझते रहो। ये भी अज्ञान है। प्रेम तुम्हें सत्य दिखाता है लेकिन तुम्हें तोड़ता नहीं। प्रेम तुम्हें बदलता है लेकिन तुम्हें मिटाता नहीं। प्रेम तो हम जैसे है वैसे स्वीकार करने का नाम प्रेम है। हम जैसे भी है, पूर्णतया स्वीकार। प्रेम हमें बदलता नहीं, प्रेम हमें मिटाता नहीं। प्रेम में तो स्वीकार होता है बस। प्रेम तुम्हें बदलता है लेकिन तुम्हें मिटाता नहीं। प्रेम तुम्हें झुकना सिखाता है लेकिन तुम्हें गुलाम नहीं बनाना। प्रेम हमें गुलामी नहीं सिखाता, झुकना जरूर आ जाता है। सच्चा प्रेम होता है वहां हम हृदय से झुक जाते हैं ना, हमें झुकना आ जाता है, लेकिन एक गुलाम की तरह झुकना नहीं। प्रेम गुलामी नहीं देता, प्रेम सहजता देता है कि हम हृदय से धन्यवाद से झुक जाए उनके चरणों में। वो झुकना सिखाता है, गुलामी नहीं सिखाता। जहां अपमान है वहां प्रेम नहीं, जहां डर है वहां प्रेम नहीं, जहां बार बार आत्मसम्मान कुचला जाए वहां आध्यात्मिकता के नाम पर टिके रहना प्रेम नहीं, आत्मविस्मृति है। सच्चा प्रेम तुम्हें भीतर से अधिक सजग बनाता है, वो तुम्हें अधिक करुणामय बनाता है, वो तुम्हें अधिक सत्यवादी बनाता है। हमारे अंदर गहराई में हम जब उतरते हैं तो हमारे अंदर क्या सब कुछ खुल जाता है। हमारा हृदय खुल जाता है, इतना विशालता का पर्याय बन जाता है। तो हमारे अंदर सब खुल जाता है। ये दया, करुणा, जितने भी गुण है, जितने भी मर्यादा है, जितने संस्कार है, वो खुल जाते हैं और दोष, सारे दोष मिट जाते हैं। प्रेम की करुणा ही ऐसी है, वो धारा ही ऐसी है कि उसमें से हमारे सारे दोष मिट जाते हैं। लेकिन हमें स्वीकार होना चाहिए वो अंधकार, हमें स्वीकार होना चाहिए कि ये हमारे अंदर का अंधकार है, ये मेरे दोष है। जब तक ये दोष निकलेंगे नहीं तब तक और भीतर हम उतर नहीं पाएंगे। तो देखेंगे, दूर करेंगे और अपनी गहराई में उतरेंगे, अंदर सब कुछ खुल जाएगा। प्रेम ही एक ऐसी धारा है जो हमें अपनी आत्मा तक पहुंचा सकता है, और कोई धारा आत्मा तक नहीं हमें पहुंचा पाएगी। वो तुम्हें अधिक स्वतंत्रता बनाता है। अगर तुम किसी संबंध में वर्षों रहने के बाद तुम छोटे, डरे हुए, झूठे और निर्भर हो गए हो तो उसे प्रेम न कहो। शायद वह आदत है, भय है, शायद समाज का दबाव है, शायद अकेलेपन से बचने के लिए उपाय है। प्रेम का प्रमाण यह नहीं कि तुम कितने समय से साथ हो, प्रेम का प्रमाण यह है कि साथ ने तुम्हें कितना जागरूक किया। तो प्रेम में जागरूक होना होता है, अंदर से हम सजग हो जाए। जो ये बेहोश पूर्ण हम जी रहे हैं ना जीवन, ये अंधकार में जो हम जीवन जी रहे हैं ना, अभी हमें इतना भी पता नहीं है कि प्रेम है या आसक्ति है, मोह है, क्या है हमारे अंदर। हमारे अंदर कितने दोष है, हमारे अंदर कितने संस्कार है, हम क्या कर सकते, कुछ भी नहीं पता हमें अभी। लेकिन प्रेम की धारा हमें अपने भीतर ये सब उजागर कर सकती है। वो सजगता लाती है, वो सहजता लाती है, वो जीवन में प्रकाश डालती है। उसी प्रकाश के सहारे हम अपने भीतर उतरते हैं और उसी परम पद की प्राप्ति, उसी परमात्मा में हम विलीन हो जाते हैं।
और उसके लिए मुक्ति का एहसास जरूरी है ना। और ये जो हम जिसे प्रेम कहते हैं वो बंधन के सिवा कुछ नहीं है। तो अगर मुक्ति का एहसास ही न कराए प्रेम, तो फिर मुक्त होने के लिए अपने भीतर हम उतरेंगे कैसे भला। तो प्रेम का प्रमाण ये नहीं है कि कितने साथ रहे हैं, प्रेम का प्रमाण ये है कि साथ में कितना जागरूक हुए, कितना सजग हुए, कितना अपने भीतर उतर पाए, कितना स्वयं को पहचान पाए, कितनी मुक्ति, कितने हम मुक्त हो सके अपने दोषों से। जीवन के रहते ही मुक्ति पानी होती है। कुछ लोग प्रेम को भाग्य समझते हैं, कुछ लोग चुनाव। सच दोनों के बीच है। मिलना कई बार भाग्य है, लेकिन प्रेम को जीवित रखना चुनाव है। मिल तो कोई जाता है अपने कर्म के अनुसार, जिससे भी हमारा लेन देन बाकी होता है, मिल जाते हैं, वो भाग्य की बात है। लेकिन उस प्रेम को टिकाए रखना वो हमारा चुनाव होता है ना। फिर कि फिर उस प्रेम से हम बंध जाते हैं, बंधन में बंध जाते हैं, उस प्रेम से हम ईर्ष्या करते हैं, स्वार्थ करते हैं, अपनी खुशी चाहते हैं, या फिर उस प्रेम से हम अपने भीतर उतर जाते हैं और स्वयं भी तर जाए और उसे भी तार दे, दोनों मुक्त हो जाए, दोनों स्वतंत्र हो जाए। ये चुनाव फिर हमारा है। ब्रह्मांड दो लोगों को मिलवा सकता है, लेकिन वो एक दूसरे के प्रति सजग रहे, ये उनकी साधना है। तो ब्रह्मांड मिलवा तो सकता है, लेकिन वो सजग, वो जागरूकता, वो अपना चुनाव है। पहली चिंगारी अस्तित्व दे सकता है, लेकिन आग को दीपक बनाना तुम्हारा काम है। आकर्षण स्वतः हो सकता है, लेकिन सम्मान रोज चुना जाता है। आकर्षण हो जाता है, लेकिन सम्मान वो तो हमारी रहनी ऐसी होगी तो सम्मान कोई करेगा ना। हमारे संस्कार ऐसे होंगे तो कोई सम्मान करेगा ना। आकर्षण तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन सम्मान वो हो नहीं सकता, वो धीरे धीरे होता है। जब हम जानते हैं, देखते हैं, परखते हैं संस्कार, जब हम सजग होते हैं तो हम देख पाते हैं। वरना तो हम अपनी ही देखते हैं इसमें भी कि मेरी खुशी किस में है, वो पास रहे तो मैं खुश रहूंगा, तो ये मेरी खुशी, मैं जो कहूँ इतना ही वो करना चाहिए, ये मेरी खुशी। ज्यादातर लोग यही देखते हैं। लेकिन जो सजग है वो देख पाएगा और सम्मान भी कर पाएगा, सम्मान दे पाएगा। और जो सम्मान दे पाता है वो सम्मान ले भी पाता है। निकटता अचानक बन सकती है, लेकिन भरोसा धीरे धीरे कमाया जाता है। प्रेम जो सबसे बड़ा ध्यान है, सुनना। लोग प्रेम में बहुत बोलते हैं, समझाते हैं, बहुत दावा करते हैं, लेकिन सुनते नहीं। जो प्रेम में होते हैं बहुत दावे करते हैं, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, ये वो तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, बहुत दावे करते हैं। तो प्रेम तो एक मौन भाषा है, परमात्मा की कोई भाषा नहीं होती। प्रेम परमात्मा ही है, वो निशब्द है, उनमें कोई भाषा नहीं होती। लेकिन बहुत बोलते हैं उसमें, लेकिन प्रेम में सुनना चाहिए। ये प्रेम में ही हमें पता चलता है कि हम कैसे हैं, कितने अधीरे हैं, कितने असुरक्षित है, कितने अपने प्रति हमारा कितना लगाव है, कि अपनी ही खुशी हमें कितनी प्यारी है। ये सब कुछ हमें पता चलता है। लेकिन ये पता करने के लिए सजगता होनी चाहिए ना, कि ये हम देख पाए। सुनना प्रेम का पहला मंदिर है। जब तुम किसी को सच में सुनते हो तो तुम उसे जगह देते हो। तुम कहते हो तुम्हारा अनुभव भी महत्वपूर्ण है, तुम्हारा डर भी महत्वपूर्ण है, तुम्हारी बात भी मेरे लिए मूल्यवान है। लेकिन अगर सुनना आ जाए तो और भीतर जगह हो सकती है। और अगर गहराई में इतनी जगह हो सकती है तो वो हमें ही अपने भीतर उतरना है ना, हमें ही अपनी गहराई में पहुंचना है। तो हम बड़ी सरलता से अंदर पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हम बोलते ही रहे तो हमारे अंदर इतनी जगह हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम सुने सामने वाले को, तो हम अपने भीतर एक जगह बनाते हैं उसकी बातों का। क्योंकि हमारा हृदय ये सोच रहा है, इतना विशाल बना
कि सामने वाले को भी सुनना चाहिए, उसकी बात को भी मानना चाहिए, सुनना चाहिए, उसकी बात में कितना महत्व है ये समझना चाहिए। तो प्रेम में हमें समझ आती है। तो सुनना आवश्यक होता है बोलने से ज्यादा। जिस संबंध में सुनना नहीं है वहां धीरे धीरे आत्माएं दूर हो जाती है। शरीर साथ रह सकते हैं लेकिन भीतर अलग अलग बट जाते हैं। प्रेम में दूसरा ध्यान है देखना। अब ये चार अवस्थाएं है जो हमें हमारे वापस लौटा सकती है। हम अपनी गहराई में अपने भीतर वापस लौट सकते हैं। तो इसमें प्रेम में दूसरा क्या है? ध्यान। अगर हमें ध्यान ही नहीं है कि सामने वाले को भी सुनना है, हमें उसका भी महत्व है, उसकी भी एक अलग बात है, उसकी भी एक अलग जिंदगी है, वो भी हमें कुछ कहना चाहता होगा, वो भी हमसे कुछ चाहता होगा, पहले सुनो तो सही। तो प्रेम में दूसरा ध्यान है देखना। केवल चेहरे को नहीं, व्यक्ति की भीतर की यात्रा को देखना। ये देखना नहीं जो हम अपनी चर्म की आंख से चारों ओर चर्म ही देखते हैं ना, इस प्रेम की बात नहीं हो रही है। दूसरा ध्यान क्या है प्रेम का? देखना। और क्या देखना? शरीर नहीं, लेकिन सामने वाले की भीतर की यात्रा देखो। वह जैसा आज है वैसा क्यों है, उसे समझने की कोशिश करो कि वो जैसा आज है अगर तुम्हें सही नहीं लगा तो वो ऐसा क्यों है। पहले उसे सुनो, देखो उसकी जिंदगी को कि वो आज जैसा है वैसा क्यों है। कोई कारण रहा होगा, कुछ हुआ होगा। इसका डर कहाँ से आया, उसकी चुप्पी किस घाव से बनी, उसका क्रोध किस असुरक्षा से उठता है, उसका प्रेम किस भाषा में बोलता है। जब तुम किसी को गहराई से देखते हो तो तुम्हारा निर्णय कम होता है और करुणा बढ़ती है। अगर ये हम देख पाए, सीधा ही हम इसे डिसाइड कर लेते हैं ना कि इतना सुरक्षित क्यों ये महसूस करता है, ये इतना क्रोध में क्यों है। लेकिन वो क्रोध आया कहाँ से? कुछ तो हुआ होगा उसके जीवन में कि ये क्रोध आया है, कुछ तो घाव उसे भी मिले होंगे कि वो असुरक्षित महसूस करता है। इसीलिए उसे पहले देखो, उसके जीवन की यात्रा को देखो, उसके भीतर ये जो सारे एहसासात है उसे देखो, देखने की कोशिश करो, पहले उसे समझने की कोशिश करो कि ये ऐसा क्यों है। तो जब तुम किसी को गहराई से देखते हो तो तुम्हारा निर्णय कम होता है और करुणा बढ़ जाती है। बहुत बार ऐसा होता है ना, जब कोई समझ ही नहीं पाता तो सामने वाला भी अगर ना समझो ना तो वो क्रोध से भर जाएगा, गुस्सा आ जाएगा। लेकिन जो समझदार होते हैं ना वो करुणा से भर जाएंगे उनके प्रति कि अरे ये इतनी छोटी बात भी नहीं समझ पा रहा है, ईश्वर की इतनी कृपा नहीं है उन पर कि ये इतनी बात समझ ले, तो ये क्रोध का नहीं करुणा का पात्र है। वो ये समझते हैं, जो सजग होते हैं, जो समझदार होते हैं, वो ये बात समझ लेते हैं। और दूसरा क्या करता है, वो स्वयं भी क्रोधित हो जाता है कि भाई इतना गुस्सा ये करता है तो गुस्सा होना तो मुझे भी आता है। इसीलिए प्रेम का दूसरा ध्यान है देखना। पहले देखो, उसकी जीवन की यात्रा को देखो, उसकी भीतर की यात्रा को भी देखो। अगर ये देखना आ जाए तो धीरे धीरे अपने भीतर भी देखना आ जाएगा। अभी तक इतने जन्मों से हम बाहर के लोगों को ही देख पाए ना, इसीलिए शुरुआत सामने वाले से करो, उसकी भीतर की यात्रा देखो, ये सरलता से हो पाएगी। डायरेक्ट स्वयं के भीतर हम नहीं उतर सकते, आदि रहे नहीं ना, हम पहले से ही दूसरों पर ही हम डिपेंडेड है। दूसरों को, दूसरे क्या कर रहे, दूसरे क्या सोच रहे, दूसरे कैसे जी रहे, ये हमें भली भांति हम पता कर सकते हैं। हमारे भीतर क्या चल रहा है ये हमें पता नहीं कर सकते। इसीलिए प्रेम में सामने वाले को देखो, उसकी भीतर की यात्रा को देखो, उसकी जीवन यात्रा को देखो, फिर धीरे धीरे अपने भीतर उतरो। लेकिन करुणा का अर्थ ये नहीं कि तुम गलत को सही मान लो। करुणा का अर्थ है समझना, और समझकर भी अपनी आत्मा का सम्मान करना। प्रेम में तीसरा ध्यान है स्वतंत्रता। अब प्रेम, ये
प्रेम एक अवस्था ही है, ये ध्यान की ही अवस्था है। जैसे योगी जन ध्यान में परमात्मा में विलीन हो जाते हैं ना, इसी तरह प्रेम भी एक ध्यान ही है। तो तीसरा ध्यान क्या है? स्वतंत्रता। तो आज दूसरा ध्यान जाना हम कि देखना। अब तीसरा ध्यान है स्वतंत्रता, वो अब हम कल के वीडियो में देखेंगे। तो प्रेम को आसक्ति, प्रेम को मोह, या प्रेम को सिर्फ शरीर मत समझो। प्रेम हमारे इतनी गहराई में जा सकता है, हमारे अंदर इतनी जगह कर सकता है कि हम सीधा अपनी आत्मा से मिलन कर सकते हैं। इसीलिए प्रेम को एक व्यक्ति का रूप मत दो। प्रेम असीम है, उसे बांधो मत। सूर्य की किरण को हम अपनी मुट्ठी में बांध नहीं सकते। हम फूल को अपनी हथेली में रख सकते हैं, उसकी सुगंध को हम बांध नहीं सकते। इसीलिए मुक्त प्रेम बड़ा मुक्त करता है। तो ही समझना कि प्रेम की समझ आई। तो प्रेम से समझ खिलती है और समझ से हम उस परम तक पहुंच पाते हैं। और इसके लिए हमें अपने ही भीतर उतरना होता है। बंधना नहीं है, ना ही बांधना है, परम स्वतंत्र होना है। और दोनों अपने भीतर उतरकर मुक्त हो सकते हैं। अगर दोनों बांधे नहीं तो जहां असुरक्षा है, जहां भय है, जहां डर है, जहां शंका है, जहां निगरानी करनी पड़े, जहां प्रश्न उठते हैं, ये प्रेम नहीं है, ये एक गुलामी है। और प्रेम गुलामी नहीं सिखाता, प्रेम स्वतंत्रता सिखाता है कि जिसमें सामने वाला राजी, उसी में हम राजी। हृदय का इतना विशाल होना तो आवश्यक है ही ना, जो हमें हमारे भीतर परमात्मा तक पहुंचना हो तो। वरना तो इतने सकुचे हुए जी रहे हैं। हमारी छोटी सी सोच, छोटा सा दिमाग, हमारी छोटी छोटी सी बातें, और इसी में हमारे इतने सारे दोष। तो अपने अंधकार को भी स्वीकार करो, अपने दोष को स्वीकार करो, उसे जानो, उसे दूर करो, और फिर अपनी भीतर की यात्रा पर चल पड़ो। प्रेम भी एक ध्यान है। और प्रेम सहजता सिखाता है, सरलता सिखाता है, प्रेम होश सिखाता है, और प्रेम मुक्ति सिखाता है। तो कल हम बात करेंगे तीसरा ध्यान, प्रेम का, स्वतंत्रता। तो आदेश आदेश। जय गुरुदेव, जय गिरनारी।